नमस्कार साथियों। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा ही जा रहा है, इसलिए सभी लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए ताकि आपकी सफलता रंग ला सके। आपकी सफलता ही मेरी खुशियों का परिचायक बनेगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? तो आंसर होगा यकृत। आंसर होगा यकृत। ऑप्शन है 2। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन है? आंसर होगा ध्रुपद। ऑप्शन सी। आंसर होगा ध्रुपद। ऑप्शन सी। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन है? आंसर होगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर। ऑप्शन बी। लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किसने किया था? आंसर होगा गरुड़। आंसर होगा गरुड़। ऑप्शन होगा बी। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? किस वैद्य ने बताया था? श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? आंसर होगा सुसेन। ऑप्शन बी होगा सुसेन। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा रोगाणुओं का विनाश करना। आंसर होगा रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन डी होगा। माइकल एंजेलो वायरस संसार में चिंता का कारण बन गया है। माइकल एंजेलो वायरस संसार में चिंता का कारण कब बना था? आंसर होगा 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1993 ईस्वी में। राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम क्या था? आंसर होगा मकरध्वज। ऑप्शन ए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? आंसर होगा नर्मदा। ऑप्शन ए। किस धातु का उपयोग आमतौर पर चमड़े के टैनिन में किया जाता है? आंसर होगा क्रोमियम। ऑप्शन होगा सी क्रोमियम। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? आंसर होगा भूटान। भूटान। ऑप्शन ए। विश्व का वह प्रथम देश जिसने कागजी मुद्रा को जारी किया था? ऑप्शन होगा ए चीन। कागजी मुद्रा को जारी करने वाला प्रथम देश चीन है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। ऑप्शन बी। रडार में अनुप्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? रडार में सूक्ष्म तरंगे का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन ए। कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था? कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था? आंसर होगा डी हिटलसी। डी हिटलसी। ऑप्शन बी। वह बानर जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और वह स्त्री बन गया। आंसर होगा ऋक्षराज। ऋक्षराज जो है वह स्त्री बन गया था। ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 होगा।
इंटरनेट एंड इंटरनेट इन इंडिया इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर होगा 32% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी 32% लोग। बिहार के किस जिला में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स यूनिट तैयार किया गया, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती की जाती है? खेती शुरू की गई है। बिहार के किस जिला में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स यूनिट तैयार किया गया, जहां बिना मिट्टी के पत्तेदार सब्जियों की खेती शुरू की गई है? आंसर होगा नालंदा। ऑप्शन 4। मिसेज बिहार 2023 का खिताब कौन जीत ली है? मिसेज बिहार 2023 का खिताब डॉक्टर रोहिणी ने जीत ली है। ऑप्शन बी। हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर होगा जापान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी। हाल ही में टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के साथ समझौता नेपाल किया है। ऑप्शन सी। हाल ही में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने का संकेत मिला है? आंसर होगा मंगल ग्रह पर। ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन 4। किस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाला है? चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन निकाल दिया है नासा। ऑप्शन ए। हाल ही में भारत और कौन सा देश आसान भुगतान के लिए रुपये और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं? आंसर होगा रूस। ऑप्शन ए। हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश कौन बन गया है? आंसर होगा कतर। ऑप्शन सी कतर होगा। हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक नया दूतावास स्थापित करेगा। ऑप्शन ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? आंसर होगा त्रिपुरा। ऑप्शन बी। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? आंसर होगा मेघालय। ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक दोस्तों रिवाइज करें, ताकि किसी भी एग्जाम में सहायता मदद मिल सके। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा नगर डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? आंसर होगा पटना नगर निगम। ऑप्शन सी। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित करेगा? आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी। हाल ही में किस आईआईटी ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है? आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। ऑप्शन ए। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन सी तेलंगाना। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन शुरू किया है? आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सी। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बन गया है? मऊगंज
एमपी का 53वां जिला बन गया है। एमपी मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया है मऊगंज। ऑप्शन ए एमपी। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर होगा केरल। ऑप्शन ए केरल। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण पूरा किया है? आंसर होगा हरियाणा। ऑप्शन सी हरियाणा। किस देश की व्यक्ति HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? किस देश की व्यक्ति HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बन गया है? तो आंसर है जर्मनी। ऑप्शन सी जर्मनी। भारत के किस शहर की चाय यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है? यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है। भारत का वह कौन सा शहर है? आंसर होगा कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा मुंबई इंडियंस। ऑप्शन बी मुंबई इंडियंस। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? आंसर बांग्लादेश होगा। आंसर बांग्लादेश होगा। ऑप्शन ए। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ऑप्शन सी। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन बन गया है? यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश कौन बना है? आंसर होगा पोलैंड। ऑप्शन डी होगा पोलैंड। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण महाराष्ट्र लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। ऑप्शन बी लातूर महाराष्ट्र। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था। आंसर होगा रुपयक। ऑप्शन ए। चोल काल में सड़कों का देखभाल कौन करता था? आंसर होगा बगान समिति। आंसर होगा बगान समिति। ऑप्शन ए। पेरिस किस नदी के किनारे है? आंसर होगा सिन नदी। पेरिस सिन नदी के किनारे है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला था? आंसर होगा लोथल। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला। ऑप्शन ए। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? आंसर होगा 2510 किलोमीटर। ऑप्शन ए। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? बर्मा भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1937 में यह अलग हो गया और एक नया देश बना था। इसका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी 1937। आम का कौन सा भाग खाया जाता है? आम का कौन सा भाग खाया जाता है? आंसर होगा मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति खाया जाता है। ऑप्शन ए। महाभारत का पुराना नाम क्या है? आंसर होगा जय संहिता। आंसर होगा जय संहिता। ऑप्शन ए। नाचना किस प्रजाति का नस्ल है? आंसर होगा ऊंट।
नाचना किस प्रजाति का नस्ल है? आंसर होगा ऊंट। ऑप्शन सी होगा। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन कहाँ का है? हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन लेबनान का है। आंसर होगा बी, लेबनान। हमास कहाँ का आतंकवादी संगठन है? हमास इजराइल फिलिस्तीन का है। आंसर होगा इजराइल। इजराइल फिलिस्तीन, ऑप्शन ए। विश्व का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? विश्व का सर्वाधिक तेज कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन ए। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? आंसर होगा सांख्य दर्शन। ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है। ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलता था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। सभी क्वेश्चन एक से एक बढ़कर है। कहीं न कहीं हर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा था जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलता था? जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुलता था। आंसर होगा लोथल। ऑप्शन सी, लोथल। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 अक्टूबर। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? आंसर होगा 28% जीएसटी लगाया है। ऑप्शन सी, 28%। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।